नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। आप सबका स्वागत करता हूं BFSI करियर 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि रिलेशनशिप मैनेजर की सैलरी आखिर होती क्या है। कोई बोलता है कि सर ये तो 20,000 होती है, कोई बोलता है सर 1 लाख रुपए सैलरी कैसे हो सकती है, जैसे थंबनेल में लिखा है कि रिलेशनशिप मैनेजर की सैलरी 1 लाख रुपए, क्या पॉसिबल है? तो थोड़ा सा मुझे लगता है आपको रिसर्च करना पड़ेगा। चलो, रिसर्च करने का काम आसान करता हूं, मैं खुद बताता हूं आपको सैलरी क्या होती है। उसके पहले कुछ भी बताऊं, कुछ भी एक्सप्लेन करूं, देखो यार, ये एक नॉलेज है। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो एंड तक देखो। हर चीज स्किप करना अच्छा नहीं होता है। जो स्किप करना चाहिए, दैट इज जो आपको एक गलत जगह पे ले जाता है, उसको स्किप करिए। आपने एंटरटेनमेंट वाली चीजें स्किप करना सीखिए, और जो एजुकेटेड वीडियोस होते हैं और एजुकेटेड सेशंस होते हैं, उस पे एकदम टिके रहा करिए एंड तक, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस ये कहूंगा, यहां पे जाने से पहले एक बार, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पहली बार देख रहे हैं मुझे या फिर इस प्लेटफॉर्म को, तो आप लाइव सेक्शन, प्लेलिस्ट और वीडियो शॉर्ट्स में जाके देखिए। आपको पता लगेगा ये चैनल क्या करता है। मैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज, वॉक इन इंटरव्यूज, वर्क फ्रॉम होम, 12वीं पास के लिए नौकरी, फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, हर तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी डेली 6-6, 7-7 लाता रहता हूं और पूरा रिसर्च करता हूं सारी चीजें। मैं खुद 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखता हूं दोस्तों। और अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, अंकुर सर BFSI, आपको मिल जाऊंगा। सारी डिटेल आपको गूगल खुद ही दे देगा, राइट। चलो बात करते हैं रिलेशनशिप मैनेजर के बारे में। दोस्तों देखो, रिलेशनशिप मैनेजर का काम क्या होता है ये समझिएगा पहले। बहुत सारे बच्चे के बहुत अलग अलग सवाल होते हैं, अलग अलग परसेप्शन होता है। रिलेशनशिप मैनेजर बैठता कहां पर है? वो बैंक के ब्रांच में बैठेगा। उसकी सीटिंग कहां पर होगी? ब्रांच में होगी। मैं लिखता जाता हूं, हालांकि मेरी राइटिंग खराब है, आई एम रियली सॉरी। मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं कि राइटिंग अच्छी हो जाए। समझना ध्यान से, राइट। देखो, ब्रांच में बैठता है, इसकी सीटिंग ब्रांच में होती है। जो भी बैंक में काम कर रहा है उसके ब्रांच में उसकी सीटिंग होगी, नंबर 1। नंबर 2, काम क्या रहेगा? रिलेशनशिप मैनेजर्स को अलग अलग जो कस्टमर, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं, उनका प्रोफाइल दिया जाता है। एग्जिस्टिंग कस्टमर का प्रोफाइल दिया जाता है, यानी कि डिटेल दिया जाता है कि भाई ये कस्टमर है, इस कस्टमर का पूरा डिटेल है, राइट। डिटेल मतलब ये कस्टमर कौन है, कहां से है, उसका कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास है, कौन सा अकाउंट है या कौन सा प्रोडक्ट है, चाहे इंश्योरेंस भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो रिलेशनशिप मैनेजर को जनरली ऐसे कस्टमर को कॉल करना होता है, कॉल करके बताना होता है कि सर मैं आपका रिलेशनशिप मैनेजर हूं, मैं जान सकता हूं कि क्या आपको हमारे बैंकिंग को लेके कोई कंसर्न है, कोई प्रॉब्लम है, क्या आप कोई और भी सर्विसेज के बारे में बताना है उनको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस देनी है, ओवरऑल बैंकिंग सर्विस देनी है, बैंकिंग की प्रॉब्लम जो भी है उसका सोल्यूशन देना है, उनसे एक अच्छा रिश्ता बनाना है, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, राइट। क्यों ये सब मशक्कत क्यों करना है? एट द एंड हम उनकी रिक्वायरमेंट को समझेंगे, उनकी कंसर्न्स या प्रॉब्लम को समझेंगे, उनकी जरूरतों को समझेंगे, एंड जरूरतों को समझने के बाद उनको हम प्रोडक्ट पिच करेंगे। कोई ना कोई प्रोडक्ट जो उनसे उनकी रिक्वायरमेंट में आता है, राइट, वो पिच करते हैं। ये रिलेशनशिप मैनेजर का एक जनरल काम होता है। तो आप बोलोगे सर क्या ये ऑपरेशंस में होता है या सेल्स में होता है? तो दोस्तों ये सेल्स का ही जॉब है, लेकिन इसमें आपको सर्विस देनी है और उसको सर्व करना है कस्टमर को। क्योंकि कस्टमर को सर्व करोगे, कस्टमर को सर्विस दोगे, कस्टमर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोगे, ये काम जो आ गया ऑपरेशंस में, राइट, ये काम सर्विस में आ गया। एट द एंड करना सेल्स ही है। तो सर्विस प्लस सेल्स इक्वल्स टू रिलेशनशिप मैनेजर, राइट। और अब बात करते हैं रिलेशनशिप मैनेजर की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों सैलरी जो होती है रिलेशनशिप मैनेजर की, वो डिपेंड करती है कि जो वो रिलेशनशिप मैनेजर है वो कितने टिकट साइज के कस्टमर को डील कर रहा है। टिकट साइज का मतलब कस्टमर कितना बड़ा है। क्या 2-4 रुपए वाला कस्टमर है जिसके अकाउंट में 2-4 रुपए पड़ा रहता है, जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है, 10-12-15 हजार, 20,000, 30,000 सैलरी है, क्या ऐसा कस्टमर है? अगर ऐसे कस्टमर को कोई रिलेशनशिप मैनेजर डील करता है जिसकी सैलरी 20,000, 15,000, 25,000, 30,000 अगर है, तो ऐसे रिलेशनशिप मैनेजर की जो सैलरी होती है वो 20,000 से लेकर 30,000 तक होती है। ये ऑन एन एवरेज सैलरी होती है, राइट। देखो रेंज बहुत ज्यादा है, इसमें आपको एक अनुमान लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक ऑन एन एवरेज अपने एक्सपीरियंस में मैं ये आपको बता रहा हूं। प्लस इंसेंटिव्स अलग होते हैं, और ये इंसेंटिव्स डिसाइड कैसे होते हैं? आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है आपका इंसेंटिव्स कितना होता है, राइट। और वहीं पे अगर सैलरी, अगर कस्टमर की ज्यादा है, कस्टमर की इनकम ज्यादा है, कस्टमर का बैंक में और ज्यादा प्रोडक्ट्स है, अलग अलग प्रोडक्ट्स है, तो उनकी सैलरी हो सकती है 40,000 से लेके 60-70 हजार तक,
40,000 से लेके 60-70 हजार तक। जैसे आपने सुना होगा एक्सिस बैंक में प्रायोरिटी बैंकिंग वाले जो कस्टमर्स होते हैं, अगर उसके रिलेशनशिप मैनेजर की मैं बात करूं, उनका जो उनकी सैलरी होती है वो 40,000 से शुरू होती है, राइट? क्यों? क्योंकि उनके जो कस्टमर्स होते हैं वो कस्टमर क्या होते हैं, उनका इनकम क्या होता है? उनका इनकम होता है 15 लाख से 15 LPA टू 50 LPA। 15 लाख से लेकर 50 लाख के बीच के जो कस्टमर्स होते हैं जिनकी इनकम ये होती है, ये ऐसे कस्टमर को डील करने वाले जो होते हैं वो अपने PBRM के होते हैं, प्रायोरिटी बैंकिंग के रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं ये, राइट? इसी तरह इनकी सैलरी कितनी होती है? 40,000 से स्टार्ट हो रही है, राइट? 50-60 तक जा सकती है, ओके? एंड इसके अलावा जैसे और भी बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं जो करोड़ कस्टमर्स, यानी कि जो कस्टमर जिनका करोड़ों में पैकेज है या 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ के आसपास है, राइट? उनको डील करते हैं तो उनकी सैलरी 1 लाख तक होती है। अगर आप 1 करोड़ तक के कस्टमर को डील कर रहे हो, जिनका टिकट साइजेस को कहते हैं, टिकट साइज अगर 1 करोड़ तक है या 1 करोड़ के आसपास है, तो उनकी जो रिलेशनशिप मैनेजर की जो सैलरी होती है वो होती है अप टू 1 लाख, 1 लाख होती है। ये सैलरी है सिर्फ, प्लस इंसेंटिव्स अलग। वहीं पे कुछ ऐसे रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं जो वेल्थ मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट यानी कि एक कस्टमर है, मान लीजिए एक कस्टमर है, एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं अपने ही कंपनी के हमारे जो कंपनी के जो CEO हैं, जो हमारे फाउंडर हैं, अनिल सर को मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अनिल सर हैं। अब अनिल सर एक कंपनी के फाउंडर हैं, एक CEO है, कंपनी के फाउंडर हैं। अब इनका जो पोर्टफोलियो होगा वो हो सकता है बहुत ज्यादा हो, राइट? जस्ट एन एग्जाम्पल दोस्तों, इसको अदरवाइज में मत लेना, एग्जाम्पल है। अब वो एक रिलेशनशिप मैनेजर जो ऐसी प्रोफाइल, CEO जैसी, फाउंडर जैसी प्रोफाइल को डील करेगा, वो जाहिर सी बात है बहुत एक्सपीरियंस्ड होगा। जो रिलेशनशिप मैनेजर किसी फाउंडर के साथ डील कर रहा है, फाउंडर की बड़े फाउंडर, बड़े कंपनी के CEO के साथ डील कर रहा है, तो वो बड़ा एक्सपीरियंस्ड वाला रिलेशनशिप मैनेजर होगा। उसकी सैलरी हो सकती है लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो सकती है, सैलरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस, नॉलेज, उसकी पर्सनालिटी, उससे बात करके लगेगा हाँ यार ये एक्सपीरियंस बंदा है, राइट? तो ऐसे जो लोग होते हैं जो सिर्फ किसी कस्टमर का वेल्थ पूरा मैनेज करते हैं, कि देखो सर बड़ी प्रोफाइल पर हैं, उनको नहीं पता, उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनको नॉलेज है नो डाउट, टाइम नहीं है, हो सकता है। अब वो अपने पैसे को कहां कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इतना मैनेज नहीं कर पाएंगे, राइट? एकदम माइक्रो मैनेजमेंट में घुसना पड़ता है जो वो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, जो वेल्थ मैनेज करता है एंड टू एंड किसी एक कस्टमर और प्रोफाइल का। ये आपको पता होना चाहिए, उसे हम कहते हैं वेल्थ मैनेजर। और उनकी सैलरी जो होती है वो आराम से 1 लाख के ऊपर ही होती है, राइट? तो दोस्तों जो रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं वो 20,000 भी कमाते हैं महीने का, सैलरी सिर्फ बता रहा हूं, और 2 लाख रुपए भी महीने का कमाते हैं, राइट? तो थोड़ा सा मुझे लगता है कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखिए, आप क्लैरिटी आपको चाहिए होता है, क्लियर पिक्चर देखिए। और बहुत सारे कस्टमर्स तो ऐसे भी होते हैं जो कौन होते हैं, नॉन रेसिडेंशियल्स, जो इंडिया के हैं लेकिन वो किसी और कंट्री में रह रहे हैं, राइट? NRI कस्टमर जो होते हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन जो होते हैं, उन कस्टमर्स जो बड़े बड़े टिकट साइज के होते हैं, करोड़ों के टिकट साइज वाले होते हैं, उनका अच्छा खासा इनकम होती है, अच्छी इनकम होती है, या बिजनेस हो या सैलरी हो, इनकम बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे कस्टमर से डील करने के लिए जो रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं NRRM, नॉन रेसिडेंशियल रिलेशनशिप मैनेजर। तो इनकी सैलरी भी आराम से 1 लाख से शुरू होती है, 2 लाख, 2.25 लाख तक। मैंने खुद पर्सनली 2.25 लाख रुपए महीना सैलरी वाले NRRM देखा है, राइट? दोस्तों अगर आपको अपॉर्चुनिटी जैसे मिल रही है, अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर के प्रोफाइल पे काम करना शुरू कर रहे हो, तो मैं चाहता हूं आप 2-3 चीजों पे ज्यादा फोकस करो। समझना, बहुत बड़ा ट्रिक बता रहा हूं यहां पर। आप 2-3 चीजों से, जैसे मैंने बताया कि आप लोग को यहां पे PBRM को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। PBRM वाले जो बच्चे हैं जो यहां पे PBRM में अप्लाई करे हैं, PBRM के लिए जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग करने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो इसमें करियर ग्रोथ समझना कैसे होता है, कुछ चीजों में ज्यादा से ज्यादा फोकस करिएगा। जैसे आपको यहां पे PBRM बनने के बाद मल्टीपल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स में डील करना होता है, चाहे वो करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, इंश्योरेंस हो, लोन हो, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट हो, राइट? सब में डील करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कुछ प्रोडक्ट में ज्यादा फोकस करोगे तो उसका करियर बहुत अच्छा बन सकता है। नंबर 1 आपका करंट अकाउंट।
अगर आप करंट अकाउंट में ज्यादा फोकस करते हो, आप बहुत करंट अकाउंट आपने ओपन कर लिया, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है करंट अकाउंट की, राइट, बहुत अच्छी नॉलेज मतलब बहुत ज्यादा आपने करंट अकाउंट ओपन करा है, बहुत ज्यादा करंट अकाउंट कस्टमर से डील करा है या कस्टमर को अक्वायर किया है, राइट, तो ऐसे केस में आप करंट अकाउंट के एक्सपर्ट बन सकते हो, आगे जाके बिजनेस टू बिजनेस वाले प्रोफाइल में काम कर सकते हो, क्योंकि करंट अकाउंट हम किसका ओपन करते हैं? कंपनीज का। करंट अकाउंट में हम डील किससे करते हैं? कंपनीज से डील करते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आगे जाके बिजनेस टू बिजनेस में अपना करियर बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। नंबर दो समझिएगा यहां पर कि अगर आप इंश्योरेंस, मान लीजिए आप इंश्योरेंस, आपको बड़ा मजा आता है बेचने में, इंश्योरेंस में डील करने में आपको बहुत मजा आता है, आपको नॉलेज भी है और आप इंश्योरेंस में ज्यादा एक्सपर्ट हो, आप इंश्योरेंस में एक्सपर्ट हो, क्योंकि इंश्योरेंस देखो, समझिएगा दोस्तों, कोई इंसान है, कोई एम्प्लॉय है किसी कंपनी का, उसकी सैलरी है 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, तो वो इंश्योरेंस क्यों लेगा? समझना, वो इंश्योरेंस क्यों लेगा? वो मेडिकल इंश्योरेंस लेगा, क्यों लेगा? क्योंकि मेडिकल, उसको मेडिकल क्लेम करने के लिए। टर्म इंश्योरेंस लेगा, क्यों? क्योंकि रिस्क कवर करने के लिए, अपने फैमिली के लिए, राइट। लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेते हैं हम? लाइफ इंश्योरेंस हम लेते हैं टैक्स सेविंग्स के लिए, राइट। टैक्स सेविंग्स आपको पता होगा, लाइफ इंश्योरेंस जो लिया जाता है वो टैक्स सेविंग्स, ज्यादा जो प्रेफरेंस होता है वो टैक्स सेविंग्स के लिए होता है। जो बड़े बड़े नॉलेजेबल एक्सपर्ट्स हैं, जो अच्छे खासे कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, उन्हें पता है ये फाइनेंस कैसे काम करता है, उन्हें पता है कि ये इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी लेते हैं टैक्स सेविंग्स के लिए। दोस्तों समझिएगा, ये सब बारीकियां हैं। अगर आप इंश्योरेंस बेच रहे हैं, अगर आप इंश्योरेंस में एक्सपर्ट हैं, तो आगे जाके आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। इसमें एड ऑन करूंगा एक चीज और, इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी बेचते हो सबसे ज्यादा, और इन्वेस्टमेंट बेचने में भी आप एक्सपर्ट हो, इन्वेस्टमेंट डील करने में भी आप एक्सपर्ट हो, इन्वेस्टमेंट मतलब म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गया, राइट, एसआईपी का पार्ट हो गया, तो अगर आप इसमें भी एक्सपर्ट हो ना दोस्तों, आपको पता है कोई फंड कैसे काम करता है, कोई फंड का प्रेडिक्शन कैसे किया जाए, कोई फंड रीड कैसे किया जाए, कोई स्टॉक कैसे रीड किया जाए, बहुत सारी चीजें होती है। अगर आपको ये इवैल्यूएशन पता है, ये एनालिसिस पता है, राइट, मैं जाहिर सी बात है अभी तो पता होगा नहीं, शायद अभी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होगे, लेकिन आप अगर 1 साल 1.5 साल ये काम करे हो, राइट, उसके बाद आप आगे जाके वेल्थ में जा सकते हो। वेल्थ मतलब वेल्थ में वेल्थ मैनेजर, लाइक वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर में जा सकते हो आप, राइट। आगे जाके आप पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जा सकते हो। दोस्तों ये जो सैलरीज इनकी होती है ना, आप सिर्फ ब्रांच मैनेजर तक सीमित मत रहिए। ब्रांच मैनेजर की बात बहुत, ब्रांच मैनेजर के अलावा बहुत बड़ी दुनिया है बैंकिंग में, हमें नहीं पता होता। ट्रस्ट मी गाइस, हमें पता नहीं होता है। यह सबसे बड़ा हमारा फेलियर है। क्यों? क्योंकि हम रिसर्च नहीं करते हैं। रिसर्च करने की आदत डालिए, राइट, आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप स्टार्ट करते हो रिलेशनशिप मैनेजर से, आपको अलग अलग प्रोफाइल में काम कर सकते हो। वेल्थ मैनेजर हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजर हो गया, वेल्थ मैनेजर हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजर हो गया, बिजनेस टू बिजनेस आपके प्रोफाइल्स हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। उनकी सैलरी जो होती है दोस्तों, उनकी उस सैलरी का भी कोई लिमिट्स नहीं होता, कोई उनका रेंज होता है, मतलब बहुत अच्छी सैलरी होती है, प्लस इंसेंटिव्स अच्छा खासा होता है, राइट। अगर आप कोई बहुत बड़ी बड़ी डील क्लोज कर रहे हो, 100 करोड़ का डील क्लोज कर रहे हो, उसका अगर 0.1% भी मिल गया तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। 0.1% 100 करोड़ का, जरा मुझे बताओ कमेंट डाल के, कमेंट पे जरा मेंशन करो कितना पैसा बनता है। दोस्तों ये सारी चीजें जो आपको समझनी होगी। हम हवा में बात करते हैं, हम लॉजिक्स बात नहीं करते, हम स्टैटिस्टिक और डेटा की बात नहीं करते, हम सिर्फ एक ही चीज पकड़ के चलते हैं और बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता है। प्लीज नेगेटिव मत होइए। ये सेशन सिर्फ आपको जागरूक कराने के लिए है, ये सेशन सिर्फ आपको सच्चाई बताने के लिए है। जितने भी बच्चे यहां पे प्रायोरिटी बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजर ज्वाइन कर रहे हैं, ट्रस्ट मी गाइस, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अगर आप अभी भी ज्वाइन नहीं करे हो लेकिन आप एलिजिबल हो, तो मैं चाहता हूं कि आप इसका हिस्सा बनिए, राइट। पीवीआरएम की बात कर रहा हूं दोस्तों। व्हाट इज पीवीआरएम? ये बेसिकली डिप्यूटी मैनेजर का ग्रेड रहेगा, डिप्यूटी मैनेजर का ग्रेड रहेगा आपका एक्सिस बैंक में। ये एक अच्छी प्रोफाइल है। इसके लिए अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, तो आपके पास 6 महीने का किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहीं पे भी आपने काम किया है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए 6 महीने के साथ। कम से कम 6 महीने का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए कि हाँ भाई 6 महीना आपने ये यहां काम किया, चाहे आपने पढ़ाया हो
चाहे आपने किसी बीपीओ में काम किया हो, वेयर हाउस में काम किया हो, ब्लिंकिट का काम भी किया हो, डिलीवरी का कुछ भी किया हो, 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद डॉक्यूमेंट्स, तो आप एलिजिबल हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए मिनिमम 50% के साथ। 10वीं में, 12वीं में और ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% ईच होना चाहिए, राइट। और किसी रेगुलर कॉलेज से आपने पढ़ाई करी होनी चाहिए। अगर करा है तो भी आप सेकेंड एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं। तीसरा, 21 साल से 28 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी। क्या होना चाहिए? 21 साल से 28 साल की उम्र होनी चाहिए, तो भी आप एलिजिबल हैं। एंड चौथा आता है आपको कम्युनिकेशन, बातचीत करना और इंग्लिश कम्युनिकेशन तो आना चाहिए। दोस्तों समझो इंग्लिश क्यों जरूरी है, क्योंकि आप एक बड़ी प्रोफाइल में जाओगे, बड़े क्लाइंट से डील करोगे, इसीलिए इंग्लिश आना चाहिए। वो बड़ी प्रोफाइल होगी, वो कस्टमर होंगे जो ज्यादातर इंग्लिश प्रीफर करते हैं। और आपका इंटरव्यू, इसीलिए यही रीजन है कि आपका इंटरव्यू भी इंग्लिश में होता है। इंग्लिश आना सिर्फ नहीं है सब कुछ, कम्युनिकेट करना भी आना चाहिए, बातचीत करना आना चाहिए, बिकॉज आप कस्टमर डील में जाएंगे, ब्रांच बैंकिंग में जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें अगर आप एलिजिबल फुलफिल करते हो तो आप एलिजिबल हो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। मैं चाहूंगा आप नीचे फॉर्म दिया है डिप्टी मैनेजर एक्सिस बैंक, जरूर फॉर्म भरिए ताकि आपको एक अच्छा करियर मिल सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स नहीं बोलूंगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। दोस्तों मैंने नोटिस किया बहुत सारे कैंडिडेट जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जॉब में, अपनी करंट जॉब में। नौकरी कर रहे हो ना आप, लेकिन नौकरी में मजा नहीं आ रहा आपको, आप ग्रो नहीं कर पा रहे, आपकी इंक्रीमेंट नहीं हो रहे, प्रमोशंस नहीं हो रहे, फिर भी हम लगे हैं। क्यों? कंफर्ट जोन शायद मिल रहा है, या आप कोई ऑप्शन नहीं है। कंफर्ट जोन से निकलिए दोस्तों, और एक अच्छा ऑप्शन आपके सामने खड़ा है। आई डू अंडरस्टैंड कि यहां पे पेड है, ये ट्रेनिंग पेड है, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन आपको पेड दिख रहा है, आप देख रहे हो सर यहां पे तो 2,65,000 लग रहा है। आपको यह दिख रहा है दोस्तों, 2,65,000 दिख रहा है, लेकिन आपको यह नहीं दिख रहा, आप ये नहीं बोल रहे कि ट्रेनिंग के दौरान आपको महीने का 40,000 रुपए भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 40,000 रुपीज आपको मिल रहा है 5वें महीने से लेकर पूरे 12 महीने तक आपको 40,000 आपको इन हैंड सैलरी भी मिल रही है। आप ये इस पे ज्यादा फोकस करिए। 2,65,000 ऑब्वियसली बात है आपको पूरा पैसा एक बार में नहीं देना होता, 29,500 रुपए देना है, वो भी आपको तब देना है जब आप इंटरव्यूज वगैरह सब कुछ क्लियर कर लेते हो। सब कुछ क्लियर कर लोगे, जब आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर आएगा तब इस वाले इन्वेस्टमेंट अमाउंट से आपको, इस वाले पैसे से आपको एनरोल करना है अपने आप को इस वाले प्रोग्राम में, राइट। बाकी का जो अमाउंट रहेगा 2,36,000 के आसपास जो अमाउंट रहेगा उसका आपको एक्सिस बैंक लोन दे देता है। वो जो लोन होता है दोस्तों, वो लोन की ईएमआई आपको 16वें महीने पे करनी है, ना कि तुरंत पे करनी होती है। समझिए, बेहद जरूरी है। मैंने आपको एक रियलिटी बताई है, रियलिटी चेक बताया है, ट्रांसपेरेंट रखा है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखा है। और ये 29,500 ये कोई ऐसा वैसा चीज नहीं है कि आप पैसा फेंको तमाशा देखो। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता। शक्ल देके तुमको नौकरी कोई नहीं देगा। तुम्हारी हुनर, स्किल्स, जो रिक्वायरमेंट है एक रिलेशनशिप मैनेजर को के अंदर क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, वो अगर आपके पास है डेफिनेटली आप आगे सेलेक्ट हो सकते हो। याद रखिएगा, आपका पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद एक टेस्ट होता है, असेसमेंट होता है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कम्युनिकेशंस आते हैं। एंड देन उसके बाद आपका इंटरव्यूज होता है। एक इंटरव्यू होगा करियर 24/7 यानी कि अड्डा की टीम की तरफ से, वहां आप क्लियर करते हो। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरव्यू होगा वो एक्सिस बैंक के, प्रॉपर एक्सिस बैंक के जो रीजनल हेड्स होते हैं वो आपका इंटरव्यू लेंगे। सब कुछ वर्चुअल होगा, ऑनलाइन होगा। वो इंटरव्यू जब आप क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपको मौका मिलता है दोस्तों, वो जो इंटरव्यू क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको ऑफर लेटर आता है, और ऑफर लेटर आने के बाद ये अमाउंट आपको प्रोसेस करना होता है। बाकी का अमाउंट आपको लोन मिल जाता है एक्सिस बैंक की तरफ से। बस यही बोलना चाहूंगा, एक अच्छा मौका है, कंफ्यूजन क्लियर करिए। और कोई भी डाउट होगा प्लीज मैं चाहता हूं कि आप मुझसे कमेंट के जरिए मुझे आप मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कनेक्ट विद मी गाइस लिंक्डइन और टेलीग्राम के जरिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट जॉब अपडेट में। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स अ लॉट। स्किल्स पे काम करते रहिए। थैंक यू सो मच।